हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ और आज हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी के बारे में, जो बीआईटी झांसी के नाम से जाना जाता है और एकेटीयू के दूसरे नंबर के कॉलेज में आता है। तो आज हम इस कॉलेज की पूरी सच्चाई देखेंगे। क्या ये इसका प्लेसमेंट कैसा है, कट ऑफ क्या है, फीस क्या है और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी आप एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज अच्छे से बात करेंगे और देखेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले फटाफट शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जैसा कि ये हम फी स्ट्रक्चर कवर करेंगे, कोर्सेज, सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ्स वगैरह क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, एनआईआरएफ डेटा क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आज बात कर रहे होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज के बारे में, अबाउट द कॉलेज। तो कॉलेज भाई इस्टेब्लिश ईयर 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था और 220 एकड़ का इसका कैंपस है इस कॉलेज का। लोकेशन की बात करें तो NH25 बुंदेलखंड जो है झांसी, इस NH25 जो ये रोड है, इस पे ये कॉलेज सिचुएटेड है बुंदेलखंड झांसी में। और एग्रीडिएशन की बात करें तो यूजीसी और एनबीए का एग्रीडिएशन है। एनबीए में इनमें कुछ ब्रांचेज एनबीए से एग्रीडिएटेड नहीं है, जिसको आगे चल के मैं बताऊंगा आपको वीडियो में। और यूजीसी से इसका एग्रीडेशन है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यार 12 किलोमीटर ये रेलवे स्टेशन से है और एयरपोर्ट और रोड की कनेक्टिविटी मैं आपको बाद में बता दूंगा एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। ओके, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज में आने के लिए क्या करना होगा भैया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, एग्जाम जो देना होगा वो जेई मेंस का एग्जाम देना होगा, यानी जेई मेन 2025। अगर आपने जेई मेन 2025 दिया है और जो काउंसलिंग होती है उसकी वो एकेटीयू या यूपीएस डबल ई, कुछ भी आप बोल सकते हो, हर बार ये नाम चेंज करते रहते हैं। तो इसकी 2025 की काउंसलिंग में आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के बाद आप इस कॉलेज में जा सकते हो। तो ये तो रही एग्जाम्स और काउंसलिंग की बात। अब आगे चलते हैं, रिजर्वेशन पे बात करते हैं कि भाई कितना रिजर्वेशन होता है। तो जो बीआईटी झांसी का जो रिजर्वेशन है वो एज सिमिलर टू एकेटीयू है। जो भी एकेटीयू का इंफॉर्मेशन ब्रोशर आता है उसमें जो भी रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन हमारा बीआईटी झांसी के लिए भी अप्लाई होता है। तो आइए फटाफट एक नजर मार लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट की बात करें तो भाई 21% का रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है, एसटी वालों को 2% का। ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास वालों को 27% का और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है। ऐसे ही सब कैटेगरीज में रिजर्वेशन होता है। अगर बात करें कि फ्रीडम फाइटर्स का के कोटा को 22% का रिजर्वेशन देखने को मिलता है। आर्म्ड फोर्सेज यानी जिनके फैमिली में कोई मेंबर या तो शहीद हो गया हो या तो अभी यूपी से हो और वो अभी भी सर्व कर रहा हो, आर्म्ड फोर्सेज में हो, तो उसका 5% का रिजर्वेशन होता है। उसके बाद हैंडीकैप को 5% का रिजर्वेशन मिलता है और यूपी गर्ल्स को यानी कि नारी शक्ति को भाई हमारा 20% का रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है इस कॉलेज में। आगे बात करें तो सीट मैट्रिक्स की बात करें तो भाई कितनी सीटें हैं, कितनी अवेलेबल सीटें हैं और क्योंकि सीटों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उन सीटों के ऊपर कट ऑफ डिपेंड करता है। अगर सीटें ज़्यादा हैं तो कट ऑफ थोड़ा कंपेरिजन टू अदर कॉलेजेस हमारा वेरी करता है। तो आइए सीट मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो भाई 30 सीटें देखने को मिल जाती हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 45 सीटें हैं। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीटें अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60 सीटें हैं। अच्छा, ये जो स्टार लगा हुआ है इसका एक अलग से रीजन है, मैं बताऊंगा। जो स्टार लगे हुए हैं इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो दो ब्रांचेज हैं, ये दो ब्रांचेज एनबीए से एग्रीडेटेड नहीं हैं। बाकी सारी ब्रांचेज हमारी जो केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, ये एनबीए से, और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी एनबीए से एग्रीडिएटेड ब्रांचेज हैं। बट इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट एग्रीडिएटेड फ्रॉम द एनबीए। ओके, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60 सीटें देखने को मिल जाती हैं। सिमिलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 40 सीटें देखने को मिल जाती हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 45 सीटें देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो रही सीट मैट्रिक्स की बात। अच्छा, जब भी बात होती है एनबीए एग्रीडिएशन की तो एक चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि एनबीए एग्रीडिएशन में होता क्या है। देखो, एनबीए का मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडिएशन। जब भी कोई ब्रांच अगर एनबीए से एग्रीडिएटेड है, मतलब उस ब्रांच की लैब के लिए या और चीजों के लिए, जो फैसिलिटी के लिए जो फंड है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। जबकि अगर आप सेल्फ फाइनेंस है, मतलब कि आप अगर एग्रीडिएटेड नहीं है वो ब्रांच, तो उसका जो लैब का खर्चा होता है और भी जो चीजों का खर्चा होता है वो क्या होता है, कॉलेज खुद उठाता है।
तो कंपैरेटिवली ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एनबीए एग्रीडेटेड ब्रांच होती हैं उनको, ठीक है? ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब फीस की बात करें तो फीस में देखो क्या है कि इलेक्ट्रिकल एंड आईटी जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है, यानी कि जो एनबीए एग्रीडेटेड नहीं है, उनकी फीस आपको देखो ज़्यादा देखने को मिलेगी, 71,800 रुपए, ठीक है? जबकि अदर ब्रांचेस जो एनबीए एग्रीडेटेड आपको मिल जाएंगी, ये ये ब्रांचेस एनबीए एग्रीडेटेड हैं, इनकी फीस आपको 61,800 देखने को मिलेगी। अगर हॉस्टल और मेस की फीस की बात करें तो हॉस्टल में आपको लगभग 9600 रुपीज पर ईयर का आपको फीस देखने को मिलेगा, जबकि मेस में 14,000 पर सेमेस्टर देखने को मिलेगा। अब जब भी फीस की बात होती है तो हमेशा से क्या होता है कि भैया एक क्वेश्चन हमेशा उठ के आता है कि भैया यूपी स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप का क्या है। तो अगर यार आप यूपी की स्टूडेंट हो, ठीक है, यूपी की स्टूडेंट हो तो आपको यूपी की स्कॉलरशिप मिलती है, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी इनकम जो होनी चाहिए ना, जो आपकी इनकम होनी चाहिए रिटर्न, वो 2 लाख से मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है? 2 लाख से अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल फॉर यूपी स्कॉलरशिप। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाई यूपी स्कॉलरशिप एलिजिबल हो गए, अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाई जनरल और किस कैटेगरी वालों को कितना मिलेगा स्कॉलरशिप, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो अगर जनरल वालों की बात करें तो भाई 56K मिल जाता है, ठीक है? ओबीसी वालों की बात करें तो ओबीसी वालों को 64K, और एससी वालों की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो एससी वालों को भाई 90K के अराउंड आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है यूपी में। बट ये है आपको ये क्राइटेरिया, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनकम, ये आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और एक चीज और आती है हमेशा से, जब भी हम सीट्स की बात करते हैं, आगे चल के मैं ट्यूशन फी वेवर के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, बताऊंगा ट्यूशन फी वेवर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अब सेकंड आते हैं एनआईआरएफ, ठीक है? एनआईआरएफ डाटा को देखने का थोड़ा सा मैं आपका नजरिया चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि एनआईआरएफ डेटा देख के बच्चे जस्ट निकल जाते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जब भी एनआईआरएफ की बात होती है, हमेशा से ये देखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं। ये जो ऑफिशियल डेटा होता है जो कॉलेज सबमिट करता है, मतलब कि कॉलेज ने ये डेटा किसको, एनआईआरएफ को क्या किया है, सबमिट किया है भाई। तो ये डेटा अब देखते हैं, इस पे एक नज़र डालते हैं कि ये जो डेटा सबमिट किया है उसमें क्या-क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या-क्या चीज़ें हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर 2022 और 23 सेशन की बात की जाए, 2022-23 में, उसमें क्या है 164 स्टूडेंट क्या हुए हैं, प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 349 स्टूडेंट। तो 349 स्टूडेंट क्या हुए हैं वहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं, और 164 स्टूडेंट उसमें से प्लेस हुए हैं। तो परसेंटेज जो प्लेसमेंट निकल के आता है वो 45% निकल के आता है, ठीक है? ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। उसके बाद अगर बात करें 2021-22 की, ठीक है, उसमें क्या हुआ है 261 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 354। उसका जो परसेंटेज प्लेसमेंट निकल के आता है वो 73% है। एंड सिमिलर इन 2020 एंड 21 सेशन में क्या हुआ है, 194 स्टूडेंट हैव बीन प्लेस्ड आउट ऑफ 369। तो the percentage placement is 52%. So these are the thing that you have to always aware of कि भाई अ, क्या एनआईआरएफ डेटा में परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपको एक आइडिया लग गया होगा कि परसेंटेज प्लेसमेंट का क्या है। ये डेटा वो है जो कॉलेज सबमिट करता है। अब जो कॉलेज के ब्रोशर में या कॉलेज जो अपनी वेबसाइट पे प्लेसमेंट वगैरह दिखाता है उसके बारे में भी आगे बात करते हैं और जानते हैं आगे। तो यार ये प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है? ये हमारी जो प्लेसमेंट पर्टिकुलरली ये वाली जो प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ वो 2024 सेशन की है, ठीक है, जो दिखाई गई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक सही नहीं दिख रहा होगा, आगे मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा और उस पर दिखाता हूँ, ठीक है? अगर यहाँ पे बात करें इनकी प्लेसमेंट्स की, ठीक है, अब प्लेसमेंट्स एट अ ग्लांस, ये हमारी 2023 और 24 की प्लेसमेंट है, और इन्होंने ये सारा डेटा अपनी वेबसाइट पे दे रखा है। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले यार बात करें तो इनके यहाँ 50 से ज्यादा कंपनियां विजिट की हैं, और 20+ न्यू रिक्रूटर्स आए हैं, किसमें, 2023 और 24 में। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, वन बाय वन चीजें जानेंगे, ठीक है? तो 50 से ज्यादा कंपनीज ने विजिट किया है और 20 से ज्यादा नई कंपनीज आई हैं, ठीक है? और हाईएस्ट, और उसकी बात करें हाईएस्ट पैकेजेस की और एवरेज पैकेज की, तो हाईएस्ट जो पैकेज है उनका 17 एलपीए है, ठीक है? कितना है, 17 एलपीए। 17 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया है इस सेशन में, और 5.35 का इनका एवरेज प्लेसमेंट है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देने वाली है। अब अगर बात करें थोड़ा सा, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखता रहे, ठीक है?
अब डिपार्टमेंट वाइज एवरेज पैकेज की बात करें तो भाई देखो, सीएसई का जो एवरेज पैकेज रहा है वो 5, सीएसई का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा, वो 5.08 मिल जाएगा। आईटी का आपको 4.92, ईसीई का 5.35 और इलेक्ट्रिकल का 5.59, मैकेनिकल का 5.63, सिविल का आपको 5.65, केमिकल का 5.32। ऐसे ही अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करो आप, तो हाईएस्ट पैकेज सीएसई का 10 गया है, आईटी का 7, ईसीई का 15, इलेक्ट्रिकल का 17 लाख, इलेक्ट्रिकल जबकि एनबीए एग्रीडिएटेड भी नहीं है फिर भी 17 लाख चला गया है, मैकेनिकल का 10, सिविल का 7.25, केमिकल का 10 और एमबीए का 7.02। तो भाई ये चीजें हैं। अब ये इनकी माइलस्टोन्स है, ये रैंकिंग 2 है एकेटीयू की इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सारी चीजें इन्होंने। अच्छा, इन्होंने एक चीज और मेंशन कर रखा है, हाईएस्ट एवर पैकेज ऑफर्ड 64 एलपीए। तो अगर इसकी बात करूं ना, तो ये 2021-22 वाले सेशन में हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था। 2021-22 वाले सेशन में काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। तो ये इन्होंने ये मेंशन करके रखा है, ठीक है। ये इन्होंने कंपनीज का थोड़ा सा डेटा दे रखा है और रिक्रूटर्स को बताया है, ठीक है। ये तो हो गई इनकी प्लेसमेंट एक जो इन्होंने दिखा रखी है, बताई है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि 2021-22 का इनका ये चीजें मैंने आपको बता दी, दिखा दी वहां पे, ठीक है। लास्ट 5 ईयर का क्या कंपैरिजन रहा है, तो देखो अगर 2018-19 की बात करें, 2018-19 में भाई आपको देखोगे कंपेरेटिवली क्या था, प्लेसमेंट कम था, लेकिन 2019-20 में आपका थोड़ा सा बढ़ा है, 2020-21 में अच्छा हुआ है। 2021-22 वाले सेशन में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट अभी तक हुआ है, जिसमें मैं आपको बता रहा था, जिसमें 64 एलपीए का पैकेज ऑफर हुआ है, जो कि आगे मैं कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स ने। 2022-23, फिर 2022-23 थोड़ा सा यहाँ से डिक्रीज हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल गया है 5 साल के, ठीक है। ये रहे कुछ पुराने पैकेज जो इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो 2023-24 का है उसमें डाल के रखा है। ये जो 2021-22 के प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है ये एक्चुअली में। तो ये सब कुछ हाइलाइट्स हैं, आप देख सकते हो। 64 एलपीए रवीत कुमार सीएसई के थे, जस्ट पे 27 लाख का ऑफर इनको मिला है। दीक्षा पांडे को भी 64 एलपीए का मिला है, विकास सिंह पटेल को भी 21 एलपीए मिला है। ऐसे ही आप मनीष विश्वकर्मा की बात करें तो इनको 20 एलपीए का मिला है और विदुषी सिंह को 15 लाख का मिला है, उत्कर्ष शुक्ला को 17 लाख का और हिमांशु को 9 एलपीए का पैकेज मिला है, ठीक है। तो ये सब रही, और भी इनका डेटा है, और भी चीजें हैं जो इनका डेटा है। ये देखिए पूरा डेटा इन्होंने 5 साल का यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें तो पूरा डेटा प्लेसमेंट का दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कंपनीज में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 5.51, 5.556, ठीक है। यहाँ पे पूरी क्या है, ये डिटेल मैं आपको आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जाके आप अच्छे से क्या कर सकते हो, इस डेटा को पूरा देख सकते हो, ठीक है। आप इस डेटा को 5 साल का डेटा है पूरा, 2021-22, ठीक है, 22-23-24, ये पूरा डेटा आप जाके वहां से देख सकते हो, ठीक। अब आगे बात करते हैं क्या फैसिलिटीज हैं इस कॉलेज की। तो भाई नॉर्मल फैसिलिटीज देखो, 220 एकड़ का कैंपस है, तो ऑब्वियस चीजें हैं कि हमारी भाई नेसेसिटी के लिए फैसिलिटीज तो चाहिए होगी। तो फैसिलिटीज की बात करें तो यार स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स की फैसिलिटी मिल जाती है, जिम की मिल जाती है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर मिल जाता है देखने को आपको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऑडिटोरियम एंड सेमिनार हॉल्स देखने को मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं। अब थोड़ी सी फैसिलिटीज ऐसे नहीं है कि अप टू द मार्क नहीं है, थोड़ी सी क्या है, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा इन फैसिलिटीज में है, बट थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज का आपको भी पता है कैसा होता है, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक। आगे जाए तो कनेक्टिविटी लर्निंग के लिए इन्होंने 24/7 इंटरनेट प्रोवाइड कराया है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है, कैंटीन्स है, बैंक पोस्ट ऑफिस है, हॉस्टल्स हैं, गेस्ट हाउस है। ये सब क्या है, जनरल चीजें हैं। जो ये जनरल चीजें हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी इस कैंपस में, ओके। अच्छा, रिक्रूटर्स की बात करें तो कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं भाई, बड़े बड़े रिक्रूटर्स आए हैं, ऐसी बात नहीं है। पेपॉल है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट डायल है, HDFC लाइफ है, बायजूस है। बायजूस का काफी इनका तगड़ा रिकॉर्ड रहा है 2022-23 वाले सेशन में, बायजूस में काफी बच्चे इनके प्लेस हुए थे, ठीक है। तो काफी अच्छी हिस्ट्री रही है। अब तो आप बायजूस को आप भी जानते हो क्या कैसा चल रहा है, ठीक। तो जस्ट पे है, डी मार्ट है, ठीक। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, टेक महिंद्रा है,
आपको। तो ये सारी कंपनीज हैं जो आप एक बार यहाँ से गो थ्रू हो सकते हो, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ठीक, हिटाची। तो ये सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे विजिट की हैं, ठीक है, इन्होंने पूरा कवर करके रखा है, यहाँ पे दिखाया है। अब कट ऑफ की बात करें तो यार सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एडमिशन भाई करने के लिए क्या होगा, कट ऑफ इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको एडमिशन चाहिए तो देखो यार मैंने 2022, 2023 और 2024 तीनों को कट ऑफ का कंपैरिजन देखने दिखा दिया है। अब अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो कहाँ पे ओपन हुआ है 2022 में, 1,93,000 पे ये क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। ये क्या है, राउंड 4 की क्लोजिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक राउंड 4, ठीक है। ये राउंड 4 की क्लोजिंग रैंक है आपको जो देखने को मिल जाएगी। 1,93,000 पे क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। यहाँ पे 2,52,000 पे क्लोज हुआ है और यहाँ पे 1,88,000 पे क्लोज हुआ है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें भाई, जो सब बच्चे चाहते हैं वो 60,000 पे क्लोज हुआ है 2022 में, 2023 में 80,000 के अराउंड क्लोज हुआ है और 2024 में 75,000 के अराउंड क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1,24,000, 1,42,000 पे यहाँ क्लोज हुआ है, 1,23,000 पे यहाँ क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यार 86,000 पे क्लोज हुआ है 2022 में, 1,10,000 बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है यहाँ पे, 1,10,000 पे क्लोज हुआ है 2023 में और 95,000 पे क्लोज हुआ है आपका 2024 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 68,000 पे क्लोज हुआ है, 88,000 पे यहाँ पे भी सडन जंप देखने को मिला है। फिर उसके बाद यहाँ पे 81,000 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब आगे ऐसे मैकेनिकल 1,60,000, 20, ठीक है, 2,10,000 एंड 1,67,000। केमिकल की बात करें तो 1,88,000 पे क्लोज हुआ है 22 में, 23 में 2,56,000 पे क्लोज हुआ है और 24 में 1,89,000 पे। ऐसे ही मैंने सारे कट ऑफ ओपन कैटेगरी की भी दे रखे हैं, ठीक है। ओपन कैटेगरी का आप देख सकते हो, वो पूरा कट ऑफ यहाँ पे दिखाया है। आप यहाँ चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। उसके बाद हमने बैकवर्ड क्लास का भी यहाँ पे कट ऑफ पूरा डिस्कस कर रखा है, ठीक है, और एससी कैटेगरी का भी रखा है। अच्छा, ये सारे कट ऑफ के क्लोजिंग रैंक हैं, क्लोजिंग रैंक राउंड 4, ठीक है, क्लोजिंग रैंक राउंड 4, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ओके। और अच्छा, अगर ब्रांच मान लो ना भी मिली आपको, जैसे सपोज दैट आपको नीचे की ब्रांच मिल गई, केमिकल मिल गई या समथिंग कुछ और मिल गई, तो भाई एक ब्रांच चेंज का रूल होता है। अगर आपने अच्छे फर्स्ट ईयर में जैसे 2 सेमेस्टर होते हैं तो दोनों सेमेस्टर का कंबाइन जो आपका ग्रेड है वो अगर अच्छा आ रहा है ना, तो आपको क्या होगा, एक ब्रांच चेंज करने का मौका मिलता है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ एकेटीयू, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडलाइन के थ्रू आपको ब्रांच चेंज करने का मौका मिल जाता है। एकेटीयू के यार सारे कॉलेज में आपको ब्रांच चेंज करने का मौका मिल जाता है, इसके थ्रू आप अपना ब्रांच भी अपग्रेड कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई अब मैंने बताया था रेलवे से आप 12 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बाई रोड से आप NH-25 से आओगे तो यहाँ मिल जाएगा, और अगर आपको एयरपोर्ट के थ्रू आना है तो भाई ग्वालियर के पास आपको उतरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 120 किलोमीटर वहां से है, ठीक है। ये तो रही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो BIT झांसी के बारे में आपके एडमिशन के टाइम पे जरूरी है। अब ठीक है, आपको क्या करना है, अब आपको नीचे दिए गए जो लिंक है वहां से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर सब चीज की अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। अपडेट्स के लिए जरूर ज्वाइन करके रखना है इसको, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और हाँ, इंस्टा पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आती रहती हैं, ठीक है। और अगर अगर कोई भी कॉलेज के बारे में कुछ और क्वेरी हो, कुछ जानना हो, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। That's all about BIT Jhansi. Thank you very much.